व्लादिमीर पुतिन इंडिया के अंदर एंटर कर चुके हैं। जी हां, रशिया के प्रेसिडेंट पधारे हैं भारत के अंदर, जहां पे नरेंद्र मोदी ने उनका बहुत ही दिलो जान से स्वागत किया। ये जो मीट थी, ये जो पूरा मिलन था, ये बहुत टाइम से ड्यू था। बहुत टाइम से लोग बात कर रहे थे कि कब आएंगे आखिरकार व्लादिमीर पुतिन इंडिया के अंदर। और 2021 के बाद से अब वे भारत की धरती पर आए हैं। साथ ही साथ उनका जो मेजर मकसद है यहाँ आने का, वो इस बात को लेकर है कि कैसे इंडिया और रशिया के जो ऑयल रिलेशंस है उनको ठीक करना है। बीते दिनों ये बात किसी से छुपी नहीं है कि कैसे इन दोनों के ऑयल रिलेशंस की एक बुलंदी छू रही थी। तब तक डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया था, सिर्फ इसलिए, ये कहते हुए कि इंडिया रशिया से ऑयल खरीद रहा है सस्ते दामों पर। उसके बाद से काफी दिक्कतें भी आई, पर अब ये दोनों दोबारा एकजुट हो चुके हैं। अब 2 दिन के लिए पुतिन इंडिया के अंदर ही है, जहां पे मीटिंग्स होंगी, चीजें होंगी और पता चलेगा कि आगे इंडिया और रशिया का ऑयल फ्यूचर कैसा है। बाकी और भी डील्स के ऊपर बात की जाएगी। जैसे ही हमारे देश में कुछ प्रगतिशील होता है या फिर कुछ ऐसा होता है कि जहां पर विपक्ष के पास कोई पॉइंटर नहीं होता कि अरे ये तो डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, ओहो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का विवाद नहीं आ रहा है, ओहो अब हमें क्या बोलना है। इन सब चीजों के टाइम पर ही विपक्ष के नेता आते हैं एक नया एक्सक्यूज लेके, एक नया रोना लेके। सुबह सुबह जैसे ही व्लादिमीर पुतिन आए, उसके बाद से राहुल गांधी पार्लियामेंट के बाहर खड़े हो गए। उन्होंने अपने बाइट्स में बोलना शुरू कर दिया कि कैसे विपक्ष के नेता को, स्पेसिफिकली लीडर ऑफ ऑपोजिशन को, व्लादिमीर पुतिन से नहीं मिलने दिया जा रहा है। उनके हिसाब से लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पास ये हक होता है कि अगर देश में कोई भी इंटरनेशनल लेवल का इंसान आ रहा है, इंटरनेशनल फॉरेन कंट्रीज के कोई प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या कोई भी इंसान आ रहा है, तो उससे ऑपोजिशन के लीडर को मिलवाना चाहिए। जरा मैं फ्लैशबैक में जाना चाहती हूँ, जब कांग्रेस का राज्य था। कांग्रेस के राज्यकाल में हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा कि जहां पे ऑपोजिशन के लीडर्स को मौका मिले कि विदेश से आए हुए कोई भी मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट पोजीशन के लोगों को मिलवाया जाए। पर वही बात है ना कि अगर आप देखेंगे कि जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी बने, तब वो 5 प्राइम मिनिस्टर से मिल चुके थे ऑलरेडी। और ये जो एक पूरी चीज है, ये इम्पैक्ट देती है कि किस तरीके से डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है इंडिया के अंदर अब भी। आप मुझे बस किसी और कंट्री का एग्जाम्पल दे दीजिए। अगर आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब यूएस जाते हैं, तो वहां पे क्या वो जो बिडेन से मिलते हैं, या जो बिडेन को परमिशन के पास होती है कि वो नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं? क्या कमला हैरिस नरेंद्र मोदी से मिलती हैं? नहीं ना। जो वहां पे रूलिंग इंसान है, जिसकी रूलिंग पार्टी है, वही मिलता है। डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी मिलते हैं। आप रशिया में चली जाएंगे तो फिर पीएम नरेंद्र मोदी रशिया के जो प्रेसिडेंट है उससे मिलेंगे ना, उसके ऑपोजिशन से तो नहीं ही मिलेंगे। ऑब्वियस सी बात है, ऑपोजिशन का इतना दर्जा ही नहीं होता है। जो सियासत जीतता है, सत्ता उसी के हाथ में आती है, ये सच है। और राहुल गांधी को बहुत मुश्किल हो रही है इसको एक्सेप्ट करने में, ये साफ साफ पता चल रहा है। इस चीज के बारे में कंप्लेंट करना ये कोई प्रावधान नहीं है। बहुत सालों से कांग्रेस पार्टियों ने राज किया है। अब जाके जब बीजेपी राज कर रही है, तो उससे इतनी अनरियलिस्टिक डिमांड्स जो उन्होंने खुद भी कभी पूरी नहीं की होगी, लेकिन आज ये डिमांड सामने रखी जा रही है। इतना ही नहीं, हाँ, आपका फुल स्टॉप नहीं लगा है। राहुल गांधी बोलते हैं कि हम जब विदेश जाते हैं तो हमें वहां पे किसी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट से मिलने की परमिशन नहीं मिलती है। अरे आपसे मिलना कौन चाहता है, मैं ये जानना चाहती हूँ। आपने कभी देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप जब से कार्यकाल में आए हैं, तब से जो बिडेन या फिर आपके ओबामा हो गए या फिर कमला हैरिस हो गए या डेमोक्रेट्स इन जनरल आके पीएम मोदी से मिले हो, या फिर ये जब गए हो यूएस में तब वो उधर जाके उनसे मिले हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऑपोजिशन से कोई भी नहीं मिलता है, सच कहीं पर ये प्रावधान नहीं है। देखिए, अब कांग्रेस पार्टी को अगर रशिया और के साथ मिलकर इंडिया में सत्ता बनानी और बीजेपी को नीचे गिराना है, तब वहां जाके वो ऑपोजिशन से मिल सकते हैं, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन की और पीएम नरेंद्र मोदी की तो दोस्ती है। तो इस तरीके से सियासत में गेम खेला जाता है। पर ऐसा कोई लॉ या कुछ भी नहीं बना है कि आप ऑपोजिशन है और आप किसी भी कंट्री में जाएंगे, आपको वहां के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट से मिलने दिया जाएगा, या फिर ये भी बंदी नहीं है कि नहीं मिल सकते हैं। पर इनके टाइम की वैल्यू होती है। ये आप अगर किसी किसी जगह के प्रेसिडेंट है और आपकी दूसरी कंट्री के साथ सही बन रही है, उनके लीडर्स के साथ सही बन रही है, तो आप ऑपोजिशन से फालतू में क्यों मिलना चाहेंगे? ये एक छोटी सी चीज है जो राहुल गांधी समझ नहीं रहे हैं। और राहुल गांधी की विजिट कहाँ होती है? थाईलैंड।
यूएई में, दुबई में, इनके ये सब जगहों पे कहाँ किससे मिलना है इनको? ये तो कोई बात ही नहीं होती है। अरे एक टाइम था जब विदेश से कोई आता था तो पहले सोनिया गांधी मिलती थी, ना कि मनमोहन सिंह। उसके बाद मनमोहन सिंह आते थे। कितने बार तो बस तस्वीरों के लिए मनमोहन सिंह सामने आए हैं, तब इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई। तब जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने एक एक्ट किया, तब वो दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन इस टाइम पे इनको व्लादिमीर पुतिन से भी मिलना है। क्यों मिलने देना है? व्लादिमीर पुतिन और इंडिया में पीएम नरेंद्र मोदी, इन दोनों को ऑयल रिजर्व्स, ऑयल फ्यूचर के बारे में बात करनी है। इन दोनों के रिलेशन से रशिया और यूक्रेन के वॉर पे क्या असर आने वाला है, इससे रिलेटेड बातें करनी है। इन सब चीजों के बीच में राहुल गांधी का मिलना कोई भी सेंस नहीं देता। और वहां पे भी जाके ये वही बताएंगे कि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम विवाद चलता है, हमारे देश में अलग अलग ये इश्यूज हैं। व्लादिमीर पुतिन ऑपोजिशन पार्टी से ये सुनने आए ही नहीं है। ऑब्वियस सी बात है। इस टाइम पे इंडिया के फ्यूचर प्लान्स की बात हो रही है, ना कि हिंदू मुस्लिम विवाद के बारे में बात हो रही है जो ये राहुल गांधी रखेंगे। हमारे देश में वोटर चोरी हो रही है, ये सब प्रॉब्लम्स के लिए वो नहीं आए और ये चीज वो समझ नहीं पा रहे। अब जब विपक्ष के पास कोई मौका नहीं मिला कि अब किस बारे में बात की जाए, कैसे निकाला जाए, तब इन्होंने ये सारे प्रावधान ला दिए। वैसे तो व्लादिमीर पुतिन और पीएम नरेंद्र मोदी की जो मीटिंग थी, ये बहुत टाइम से ड्यू थी। जब पीएम नरेंद्र मोदी रशिया भी गए थे, तब भी उनकी मीटिंग बहुत खुशहाल मानी गई थी। लेकिन लास्ट ये लोग एससीओ समिट पे मिले थे, जहां पे दिखा था कि कितनी गहरी दोस्ती है व्लादिमीर पुतिन की और नरेंद्र मोदी जी की। साथ में अगर आपको याद हो, एससीओ समिट के दौरान ही व्लादिमीर पुतिन कार में बैठा के पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर गए थे और साथ ही साथ उन दोनों ने एक अच्छी डिस्कशन की थी ड्राइव पर। तो ये सब जो चीजें हैं, इससे पता चल रहा है कि रशिया का जो इंडिया के ऊपर स्टैंड है वो कितना क्लियर है। हमारा चाइना शायद इतना अच्छा दोस्त ना बन पाया हो, पर रशिया ने हमारे साथ हर स्टेप पे काम किया है। पर इसमें सियासत के गेम में दोस्ती और दुश्मनी तो क्या ही होती है, पल भर की चीज होती है, कभी भी बदल जाती है। पर इसमें मैं आपको एक पॉइंट बताती हूँ, इस टाइम पे रशिया को भी इंडिया की बहुत जरूरत है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने नोबेल पीस के लिए जितने भी तरीके के प्रावधान लाए और जिस तरीके से वो रो रहे हैं, ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली इस टाइम पे क्लियर चल रही है कि वो चाहते हैं कि नेक्स्ट वॉर जो वो खत्म करवाए, वो रशिया और यूक्रेन का है। इसलिए रशिया और यूक्रेन की बैठकी होने वाली है ताकि ये वॉर खत्म हो सके, जिसके तहत और जिसके लिए भी व्लादिमीर पुतिन इस टाइम पे इंडिया के अंदर है, वॉर का डिस्कशन करने के लिए कि क्या प्रावधान और कैसी चीजें लेनी चाहिए। सोचिए, इंडिया का दर्जा इस लेवल का बढ़ गया है। ये बात कुछ नई नहीं है। जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, उन्होंने बहुत पहले बोला था कि अगर ये वॉर कोई खत्म करा सकता है तो वो पीएम नरेंद्र मोदी ही है। और पुतिन भी ये बात ढंग से जानते हैं, इसीलिए पुतिन यहाँ पर आए हुए हैं कि देखते हैं कि इस वॉर का नतीजा क्या निकलता है, किस तरीके से सामने आता है। फिलहाल तक काफी चीजें घूम रही हैं इस टाइम पे दिमाग के अंदर। इस टाइम पर रशिया और इंडिया के बीच में जो रिलेशंस हैं, वो सिर्फ दोस्ती का ही नहीं है, पर जरूरत भी है ये दोनों एक दूसरे के लिए। क्योंकि इन दोनों पर यूएस ने अच्छे से टारगेट करना शुरू कर दिया है। इनकी टारगेट किलिंग अभी तक खत्म नहीं हो पा रही है यूएस की तरफ से। और अगर ये एकजुट बन के रहेंगे, तभी जाके ये एशिया पर यूएस का इन्फ्लुएंस नहीं पड़ने देंगे। साथ ही साथ इन दोनों की दोस्ती से चाइना को भी काफी फायदा है। और साथ ही साथ अगर चाइना भी इनके हित में रहेगा तो इंडिया को गलती से भी कोई छू नहीं पाएगा। स्पेसिफिकली अगर आप यूरोपियन यूनियन की पावर्स को देखें तो वैसे भी इस टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप कभी हल्के होते हैं, फिर कभी नरम हो जाते हैं। इस तरीके से उनका गेम चलता रहता है। इसलिए इस जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर हमें एक ऐसा दोस्त चाहिए जो हमारे साथ सही से ढंग से रह सके। और रशिया वो दोस्त काफी टाइम से साबित हो चुका है। अब देखना ये है कि इस मीटिंग के बाद से इंडिया और रशिया के जो रिलेशंस हैं, उसमें और कौन सी ट्रेड डील्स आती हैं। ऑयल तो हो गया, साथ ही साथ डिफेंस की और अलग अलग प्रैक्टिसेस, किस तरीके की चीजें सामने आती हैं। फिलहाल तो देखते हैं कि इस मीटिंग के बाद से विपक्ष और कौन कौन सी नई चीजें करते हैं, जिसमें वो ऑपोजिशन होने के सारे धर्म और बुरी तरीके से भूल जाएंगे और कैसे डेस्परेशन से एक्ट करेंगे। राहुल गांधी के एक हमने नाराजगी तो देख ली, और कितनी अभी 2 दिन में आने वाली है वो देखने के लिए बने रहिए एबीसी हिंदी के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ